हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और मैं फाइनल ईयर वेटनरी का स्टूडेंट हूँ इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेज 2 पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ ए डॉग। 4 या 5 घंटे के बाद जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। फिर भी जो डॉग होगा वो काफी कमजोर सा, स्लीपी सा या फिर लेथार्जी आपको फील होगा। इससे बाहर आने के लिए एनिमल को अप्रोक्स 1 दिन या 2 दिन लग सकते हैं। इस फेज में आप अपने डॉग को पानी दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं जो कि सॉफ्ट होना चाहिए और लो क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे डॉग फूड या फुल क्वांटिटी का खाना दे दें। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए भी वही सब चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी कि उसको एक डार्क इन्वायरमेंट में रखना है, टेम्परेचर जिसका 20 to 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। फ्लोर में प्रॉपर बेडिंग मटेरियल होना चाहिए, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट एनिमल के आसपास नहीं होना चाहिए और एनिमल किसी भी एलिवेटेड पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, उसे ग्राउंड पर ही होना चाहिए। इस फेज में टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एनिमल में इन्फेक्शन के कारण ये टेम्परेचर बढ़ने लगा है और अगर टेम्परेचर कम होने लगा है तो मे बी पॉसिबल कि लो इन्वायरमेंट टेम्परेचर के कारण या लो एनर्जी के कारण एनिमल का टेम्परेचर गिरने लगा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने एनिमल का टेम्परेचर रेगुलर चेक करते रहें और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने वेटनेरियन से कांटेक्ट करें। ई कॉलर जो है वो लगातार अपने डॉग के ऊपर लगा रहने दें। कुछ पेट ओनर 5 मिनट के लिए वो एलिजाबेथ कॉलर निकालते हैं कि डॉग को अनकंफर्टेबल हो रहा है और उतने में ही डॉग अपने जो भी वुंड्स हैं उसको ख़राब कर देता है। इसके अलावा इस फेज़ में कुछ डॉग डायरिया के सिम्टम्स शो करते हैं जो कि नॉर्मल होता है अगर आपके डॉग को कोई ड्रग्स के कारण प्रॉब्लम हो रही है। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर डायरिया नॉर्मल है और 1 या 2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है तो। इसके अलावा कुछ पेट्स में देखा जाता है कि जब उनकी सर्जरी हुई उसके बाद वो कफिंग बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि जब एंडोट्रैकियल ट्यूब उनके गले में डाली गई थी जिससे उनकी सांस चलती रहे जब वो एनेस्थीसिया में होते हैं, तो वो अभी इरिटेशन कॉज कर रहा हो। माइल्ड कफ के अगर आपको सिम्टम दिख रहे हैं तो वो भी नॉर्मल है जो कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाने चाहिए। एनेस्थीसिया के इफेक्ट के बाहर आने के बाद डॉग अपनी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है जिसके कारण जो सूचर है वो मैक्सिमम टाइम इसी फेज यानी कि 12 से 24 घंटे के बीच में खुलने लगते हैं। इस टाइम तक जो वुंड होता है वो आपस में अटैच नहीं हो पाता और अगर अननेसेसरी मूवमेंट इस फेज में होता है तो जो वुंड है वो खुलने लग जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि डॉग को प्रॉपर रिस्ट्रेन रखें और अगर उसे बाहर ले जाना भी है तो शॉर्ट लीश पर ही बाहर ले जाएं। इस फेज़ के दौरान हीलिंग जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंटेमिनेशन को बचाना। अगर इस फेज़ के टाइम पे आपने अपने डॉग की अच्छे से केयर कर ली और जहाँ पे इंसिजन दिया था वहाँ पे कंटेमिनेशन होने से बचा लिया तो चांसेस है कि ये जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल रहे और कोई भी कॉम्प्लिकेशन आगे देखने को ना मिले। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में या नीचे लिख दूंगा। मैं बहुत सारे वेटनेरियंस और एक्सपर्ट से इंटरव्यू के बारे में सोच रहा हूँ और अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं उनके पास जाके बात कर सकता हूँ, उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता हूँ कि किस तरह से केयर अपने डॉग की करनी चाहिए।